बल्कि डोर टू डोर घरों पे आ रहे हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ हुकूमत को कि आधार कार्ड लिंक है राशन कार्ड से और हर वो चीज़ से आधार कार्ड लिंक है। असेसमेंट जो परमिशन है टैक्स अपन बनने जाते हैं तो आपको किसके नाम पे है, क्या है, डोर नंबर क्या है, पूरे डिटेल है। हर चीज़ में हुकूमत करे इसका डिटेल है, तो उसके बावजूद भी ये फिर डोर टू डोर आके कर रहे हैं। तो हम कोई इसके ऊपर शक है कहीं इसकी आड़ में NRC CAA तो नहीं है, कहीं आप मोदी सरकार के नशे ख़त्म पे तो नहीं चल रही। मगर कोई आप दूसरे मकसद से आप ये कर रहे हैं तो फिर हम इसके वास्ते आवाज़ उठाएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और हम ये होने नहीं देंगे। असेंबली सेशन ख़त्म होने के बाद अक्टूबर में आप ये सेक्रेटरीट के जो मस्जिदां थे वहाँ पर संगे बुनियाद रखते बोले थे आप, आखिर वो कब रखेंगे? और क्योंकि 12% रिजर्वेशन देते बोले थे आप माइनॉरिटी को, वो भी नहीं दिए। तो ये भी कई वादा, वही झूठा वादा तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद ख्वाजा पाशा कांग्रेस पार्टी से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। मीडिया से नुमाइंदों से बात करते हुए ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, हाल ही में असेंबली में जो बिल पास हुआ है LRS का, कि ये हुकूमत ये बिल क्या है ये, इसलिए कि रजिस्ट्री है नहीं है, नोटरी है और एग्रीकल्चर खुले प्लाटा हैं, बल्कि डोर टू डोर घरों पे आ रहे हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ हुकूमत को कि आधार कार्ड लिंक है राशन कार्ड से और हर वो चीज़ से आधार कार्ड लिंक है। असेसमेंट जो परमिशन है टैक्स अपन बनने जाते हैं तो आपको किसके नाम पे है, क्या है, डोर नंबर क्या है, पूरे डिटेल है। हर चीज़ में हुकूमत करे इसका डिटेल है, तो उसके बावजूद भी ये फिर डोर टू डोर आके कर रहे हैं। तो हम कोई इसके ऊपर शक है कहीं इसकी आड़ में NRC CAA तो नहीं है, कहीं आप मोदी सरकार के नशे ख़त्म पे तो नहीं चल रही। मैं हाल ही में काउंसलर साहब TRS के बयान दिए हैं कि डोर टू डोर आएंगे और अच्छी इसकी मैं आप कॉपरेट करो बोले, तो मैं उनको ये बोलना चाह रहा हूँ कि पहले आप उसकी जांच करिए, जांच कर आवाम को बताइए कि उससे फ़ायदा क्या है। क्योंकि हुकूमत TRS गवर्नमेंट लॉकडाउन के से कोई गरीब का फ़ायदा नहीं करी, तो ये आप हर महीने में या 2 महीने में एक बिल पास कर रहे हैं। तो मैं हुकूमत तेलंगाना KCR साहब को ये बोलना चाह रहा हूँ कि हर वो चीज़ का डिटेल रजिस्ट्री ऑफिस में डिटेल रहता कि डॉक्यूमेंट किसके नाम पे है, परमिशन किसके नाम पे है, राशन कार्ड किसके नाम पे है, राशन कार्ड में कितनी फैमिली है, घर पे क्या क्या नामा है, और वहाँ पे अंगूठा लगाने के बाद ही राशन मिल रहा है। तो डिटेल रखने के बाद फिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? अगर आप आवाम की भले के लिए कर रहे हैं, गरीबों के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, तो हम भी उसको वेलकम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर कोई आप दूसरे मकसद से आप ये कर रहे हैं तो फिर हम इसके वास्ते आवाज़ उठाएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और हम ये होने नहीं देंगे। मैं मुश्ताक मलिक साहब और हमारे अमजदुल्लाह खालिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इसकी तफसीलात जो आवाम के सामने रखे और वो फार्म के डिटेल पूरे बताए हैं। अगर आप कर रहे हैं तो हम इसका भी खैर मकदम करते हैं। हमारे जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर साहब, अभी मैं बयान सुना हूँ, पूरे आवाम जलपल्ली म्यूनसिपल को आवाम को ये बोले हैं उन्होंने कि आप जो भी म्यूनसिपल का अमला आएगा उनको सिर्फ आप डिटेल बताना है, काश भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर बताते तो बताइए आप, और कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़ेराक्स देने की ज़रूरत है, ना फ़ोटोज़ देने की ज़रूरत है। सिर्फ आधार नंबर देना है और आवाम को डरना नहीं है। NRC वो ये बोल के हमारे को तोख़ुन दिए है, हम भी उसका खैर मकदम करते हैं, और इसमें इंशाअल्लाह जलपल्ली म्यूनसिपल में हम भी उनका साथ देंगे अगर सच्चाई इसमें है तो। और मैं जलपल्ली म्यूनसिपल के जितने भी आवाम है उनको यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ आधार नंबर लिखाइए, आप अपने डिटेल लिखाइए। हुकूमत की तरफ से ये वायदा करे हैं कि आवाम को कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी। तो मैं जलपल्ली म्यूनसिपल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आवाम के सामने मीडिया के ज़रिए से आप ये बोले हैं। इंशाअल्लाह अगर आपकी बात में सच्चाई है तो हम भी उसका वेलकम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं जलपल्ली की जितनी मुस्लिम माइनॉरिटी और जितने भी लोग हैं उनसे ये बोलना चाह रहा हूँ, जो भी लोग आ रहे हैं घर पर म्यूनसिपल के, उनको आप सिर्फ आपकी डिटेल बोलिए, आपका नाम और हाउस नंबर, असेसमेंट है नहीं है, आपके पास परमिशन रजिस्ट्री है नहीं है, ये डिटेल बताइए। आपको आधार कार्ड की ज़ेराक्स या फ़ोटो या डॉक्यूमेंट देने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। कुछ भी आपको ऐसा डाउट है, कोई मांग रहे हैं
तो आप जलपल्ली म्यूनसिपल जाके हमारे कमिश्नर साहब से आप रास्ता पैदा कर सकते हैं। तो कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे कमिश्नर साहब बोले हैं, इंशाल्लाह अगर उन्होंने बोले हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हुकूमत माइनॉरिटी के से फ़ायदे के लिए निकाल रही है तो बहुत इसका भी हम खैर मकदम करते हैं। मगर इसके आड़ में अगर आप दूसरा NRC का लगें तो फिर इंशाल्लाह फिर हम उसके लिए एहतजाज भी करेंगे। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम डिमांड करते हैं कि आप जो अपना वायदा वो वादे पर क़याम रहेंगे। और LRS के बारे में आप ऑनलाइन वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जलपल्ली म्यूनसिपल के जितने भी लोग हैं उनका आप आइए और साथ दीजिए। और ऐसे कुछ आपको डाउट दिख रहा, म्यूनसिपल ऑफिस जाके आप कमिश्नर साहब या चेयरमैन साहब से आप इसके बारे में डिटेल पूछकर आप वो काम करिए अगर आपको डाउट आ रहा तो। मगर फिर एक बार बोल रहा हूँ मैं, जलपल्ली म्यूनसिपल आवाम को कोई आपको डॉक्यूमेंट के ज़रास ना आधार कार्ड की ज़रास देना है, सिर्फ आधार नंबर आपको देना है और आपकी डिटेल लिखाना है। वो ज़ात कास्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखाना चाह रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लोन के लिए कहते, फ़ायदे के लिए कहते। अगर आपको डाउट है तो आप म्यूनसिपल ऑफिस जाके रास्ता पैदा कीजिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, और असेंबली सेशन ख़त्म होने के बाद अक्टूबर में आप ये सेक्रेटरीट के जो मस्जिदा थे वहाँ पर संगे बुनियाद रखते बोले थे आप, आखिर वो कब रखेंगे? और क्योंकि 12% रिजर्वेशन देते बोले थे आप माइनॉरिटी को, वो भी दे दिए। तो ये भी कई वादा, वही झूठा वादा तो नहीं है। और मैं JCMC इलेक्शन जो है सिटी में जो इवेंट मशीन ख़त्म करके बैलेट पेपर रख रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। हम इलेक्शन कमिश्नर का शुक्रिया अदा करते हैं। माशाल्लाह हक़ में जानिब इलेक्शन होगा। और आज तक जो भी वादा KCR गवर्नमेंट करी है कोई वादे पे क़ायम नहीं है। तो मैं एक मुतालबा ये करना चाह रहा हूँ आपसे, जो आप असेंबली में बोले थे आप वो वादे पे क़ायम रहिए। जल्द से जल्द वहाँ पर मस्जिदों के लिए आप सगे बुनियाद रखिए और वो काम चालू कराइए। मैं हमारे उत्तम कुमार रेड्डी साहब PCC का नुमाइंदगी पे, और चल्ला नरसिम्हा रेड्डी DCC, हमारे रंगा रेड्डी प्रेसिडेंट की नुमाइंदगी पे, मतीन शरीफ साहब कांग्रेस सीनियर लीडर की नुमाइंदगी पे, और हमारे ex-MP कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी साहब की नुमाइंदगी पे, दीपा भास्कर रेड्डी साहब की नुमाइंदगी पे ये आवाम के दरमियान में मैं आया हूँ। और जहाँ जहाँ भी सर्वे हो रहा हम खुद भी सर्वे के साथ रहेंगे और मालूमात करेंगे। वहाँ पर अगर हमारे को थोड़ा भी शय कहेंगे या ऐसी कुछ होंगे तो इंशाल्लाह हम रुका देंगे। जितने भी हमारे लीडर हैं कांग्रेस के सीनियर पूरे आएंगे, उसके लिए एहतजाज भी करेंगे, रुका देंगे। आवाम को अगर राहत पहुँचाना है गरीबों को, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर जलपल्ली म्यूनसिपल में पूरे रजिस्ट्रियाँ नहीं नोटरी है। मैं समझता हूँ 100 में से 80% लोग नोटरी है, 20% लोग रजिस्ट्री है। और उनको डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल में ये पूछिए आप कि ओनर घर किसके नाम पे है, असेसमेंट किसके नाम पे है, घर में कितने लोग होते हैं पूछिए। मगर उसकी ज़ात पूछ रहे हैं आप, कास्ट है, ये है, BC है, ये मत पूछिए आप। ये पूछने से आप NRC की तरफ जा रहे हैं आप। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। अगर ऐसा कुछ आगे आप उसको रास्ता जाएंगे टेढ़ा तो फिर इंशाल्लाह हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से एहतजाज भी करेंगे हमारे सीनियरों के साथ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms, hygienic and safe environment as per the government's norms, well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.